क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। गृह विज्ञान का पेपर है जो 10 मार्च 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 1 से 4 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 11 से 15 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 का पहला है, कार्य व्यवस्था के अमानवीय संसाधनों में निम्न में से कौन शामिल है? कर्तव्यों का ज्ञान, अनुकूलता, कार्यकुशलता, परिश्रमी व चरित्रवान होना। तो कार्य व्यवस्था के अमानवीय संसाधनों में कर्तव्यों का ज्ञान शामिल है, अनुकूलता, कार्यकुशलता शामिल है, परिश्रमी व चरित्रवान होना ये भी शामिल है। तो आपका घ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए सभी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा है, खाद्य विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए खाद्य सामग्रियों के चुनाव, संरक्षण, प्राप्त, संस्करण, डिब्बाबंदी, वितरण एवं उपभोग की तकनीकी को सम्मिलित रूप से कहते हैं? शोध, अनुसंधान, अभियांत्रिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी। तो इसका घ ऑप्शन राइट हो जाएगा, खाद्य प्रौद्योगिकी। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का तीसरा है, निम्न में से कौन आयोडीनहीनता से ग्रसित राज्य है? जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ए सभी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता था? अचार, मुरब्बा, पापड़। तो ये तीनों को संसाधित किया जाता था, तो आपका घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का पांचवा है, भारत सरकार ने किस वर्ष में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम लागू किया है? 1957, 1956, 1955। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1954। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 का पहला है, 2 से 3 वर्ष के बच्चों को क्या कहा जाता है? शिशु, टॉडलर, बालक, वयस्क। तो 2 से 3 वर्ष के बच्चों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के अस्तित्व को ना भूलने की क्षमता को कहते हैं? अस्तित्वहीनता, स्थायित्व, अस्तित्व, वस्तु का स्थायित्व, ये सभी। तो किसी वस्तु के अस्तित्व को ना भूलने की क्षमता को कहते हैं वस्तु का स्थायित्व। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 2001 में किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में आया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन देखने तथा छोड़ने की एक संवेदी अनुभूति है? रंग, रेशा, बुनावट, आकार। निम्न में से कौन देखने तथा छोड़ने की एक संवेदी अनुभूति है? तो इसका हो जाएगा बुनावट। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिलाई मशीन का आविष्कार कब हुआ था? 1846 में, 1855 में, 1859 में, 1862 में। तो सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ था 1846 में। इसके बाद तीसरा का पहला है, फैशन चक्र कितने स्तरों में गति करता है? 4, 5, 2, 7। फैशन चक्र जो है 5 स्तरों में गति करता है। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, वेस्टर्न की देखरेख तथा रखरखाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है? रेशम की मात्रा पर, धागे के प्रकार पर, वस्त्र निर्माण तकनीकी पर, ये सभी। तो इसका घा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, होटल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो देता है आवास, भोजन, अन्य सेवाएं, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। होटल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो आवास देता है, भोजन देता है और अन्य सेवाएं देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां उपभोक्ता उत्पादों तथा सेवाओं, उनके लाभ हानियों में चर्चा करता कहलाता है? उपभोक्ता स्थल, उपभोक्ता फोरम, उपभोक्ता परिषद, उपभोक्ता विकास। तो स्थान होता है उपभोक्ता फोरम।
इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में अपने पहले शिक्षा उपग्रह का प्रमोशन कब किया गया? अगस्त 2002 में, मार्च 2003 में, सितंबर 2004 में, नवंबर 2005 में। तो भारत में अपने पहले शिक्षा उपग्रह का प्रमोशन कब किया गया था? 2004 में। गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 का पहला है, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए? जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए? तो आर्थर पेज ने बनाए। आपका खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, संचार से लाभ हैं ग्रामीण विकास, अनौपचारिक शिक्षा, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार। तो इनमें से सभी हो जाएगा। संचार से लाभ है इनमें से सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है? सुरक्षा का, जानकारी का, चुनाव लड़ने का, चयन करने का। तो इसका हो जाएगा गा राइट आंसर, चुनाव लड़ने का। इसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? व्यक्तिवाद की प्राथमिकता, परिवार का बड़ा आकार, संयुक्त रसोई, संयुक्त संपत्ति। तो संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, व्यक्तित्व की प्राथमिकता। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 का पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा, 17वीं शताब्दी। ठीक है, 17वीं शताब्दी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर लगभग आपको 25 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 5 का है, उद्यमिता किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नवीन विचारों, उत्पादों या सेवाओं के माध्यम से जोखिम उठाकर व्यवसाय स्थापित करता है और उसे लाभकारी बनाता है। इसमें सृजनात्मकता, नवाचार और प्रबंधन कौशल आवश्यक होते हैं। इसके बाद 5 का खा है, पोषण को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और विकास, वृद्धि व स्वस्थ जीवन जीने हेतु उनका उपयोग करते हैं। यह शरीर की कार्य प्रणाली को सुचारू रखता है। इसके बाद 6 का नंबर है, बौनापन क्या है? तो बौनापन एक विकार है जिसमें व्यक्ति की वृद्धि उसकी आयु के अनुसार सामान्य से कम होती है। यह कुपोषण, हार्मोनल असंतुलन या आनुवंशिक कारणों से हो सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है? तो खाद्य प्रौद्योगिकी वह विज्ञान है जिसमें खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण, संरक्षण और गुणवत्ता सुधार की तकनीकों का अध्ययन किया जाता है जिससे उनकी पौष्टिकता व सुरक्षा बनी रहे। इसके बाद 7 का नंबर है, खाद्य परवलीकरण का क्या अर्थ है? तो खाद्य परवलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्व जैसे विटामिन और खनिज मिलाए जाते हैं ताकि कुपोषण को रोका जा सके और पोषण स्तर सुधारा जा सके। इसके बाद अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी स्कूल किसे कहते हैं? तो मॉन्टेसरी स्कूल एक शिक्षा प्रणाली पर आधारित विद्यालय होता है जहाँ बच्चों को स्वतंत्रता, व्यवहारिक अनुभव और खेल के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके। इसके बाद 8 का नंबर है, बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं? तो बच्चे संवेदनशील होते हैं क्योंकि उनका मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास प्रक्रिया में होता है। वह नए अनुभव, परिवेश और संबंधों से गहराई से प्रभावित होते हैं जिससे उनकी प्रतिक्रियाएं तीव्र होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वॉच डिजाइन में पैटर्न क्या है? तो वॉच डिजाइन में पैटर्न उन कलात्मक आकृतियों, बनावटों या संरचनाओं को कहते हैं जो घड़ी के डायल, स्ट्रैप या बॉडी पर सजावटी रूप से उकेरे या प्रिंट किए जाते हैं। इसके बाद है 9 का नंबर, अस्थायी फैशन क्या है? अस्थायी फैशन वह ट्रेंड होता है जो कम समय के लिए प्रचलित रहता है और जल्द ही बदल जाता है। यह आमतौर पर मौसमी, सेलिब्रिटी प्रभाव या सोशल मीडिया ट्रेंड से प्रेरित होता है। इसके बाद नंबर है, धुलाई की मशीन क्या है? तो धुलाई की मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कपड़ों की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है। यह पानी, डिटर्जेंट और घूर्णन क्रिया से कपड़ों को प्रभावी रूप से धोती है। इसके बाद 10 का नंबर है, गृह व्यवस्था विभाग के 2 कार्यों को लिखिए। तो गृह व्यवस्था विभाग के 2 प्रमुख कार्य निम्न हैं। पहला है परिवार और घर से संबंधित संसाधनों का प्रबंधन जैसे बजट और सफाई। दूसरा है भोजन, वस्त्र और घरेलू उपकरणों की देखरेख व सुधार। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ। तो उपभोक्ता शिक्षा के 2 लाभ निम्न हैं। पहला है, यह उपभोक्ता को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाती है। दूसरा है, यह उपभोक्ताओं को सही उत्पाद चुनने और धोखाधड़ी से बचने में सहायता करती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता संबंधी मूलभूत संकल्पनाएं बताएं। तो
खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की मूलभूत संकल्पनाएं उपभोक्ताओं को सुरक्षित, पौष्टिक और स्वच्छ भोजन प्रदान करने से जुड़ी है। इसमें खाद्य पदार्थों का मानकीकरण, मिलावट रोकथाम, सही भंडारण, प्रसंस्करण तकनीकें और सरकारी नियम शामिल हैं। यह संकल्पनाएं खाद्य जनित बीमारियों को रोकने और उपभोक्ता विश्वास बनाए रखने में सहायक होती हैं। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धजनों के संदर्भ में प्रमुख सरोकार क्या है? तो वृद्धजनों के संदर्भ में प्रमुख सरोकार है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक समर्थन, भावनात्मक देखभाल, पोषण और स्वतंत्रता बनाए रखना। उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं, देखभाल सुविधाएं, सम्मान और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। साथ ही परिवार और समाज से जुड़ाव उनकी मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, रेखा किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो रेखा एक बिंदु के गतिमान होने से बनी आकृति होती है जिसकी केवल लंबाई होती है और चौड़ाई नहीं। रेखाओं के प्रमुख प्रकार हैं सरल रेखा, यह सीधी और अनंत होती है। वक्र रेखा मुड़ी हुई होती है। आड़े तिरछी व लंबवत रेखाएं विभिन्न दिशाओं में होती हैं। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर, आंगनबाड़ी की बाल देखभाल सेवाएं लिखें। तो आंगनबाड़ी में बाल देखभाल सेवाओं में पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, प्रारंभिक शिक्षा, स्वच्छता, जागरूकता और कुपोषण रोकथाम शामिल है, जिससे बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित होता है। इसके बाद 15 नंबर है, बाल केंद्रित उपागम से क्या अभिप्राय है? बाल केंद्रित उपागम का अभिप्राय है बच्चों के विकास, शिक्षा और भलाई को प्राथमिकता देने वाला दृष्टिकोण। यह उपागम बच्चों की मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं को समझकर उनकी शिक्षा, सुरक्षा, खेलकूद और स्वास्थ्य की सुविधाओं को ध्यान में रखता है, जिससे उन्हें पूर्ण और स्वस्थ तरीके से बढ़ने का अवसर मिलता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण की मूलभूत संकल्पनाओं की संक्षेप में चर्चा कीजिए। फिर अथवा करके दिया है, किसी प्रकार के कार्य, व्यवसाय अथवा जीविका का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर है, युवा संवेदनशीलता के कारणों का उल्लेख करते हुए भारत में युवाओं के लिए संचालित कार्यक्रमों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अथवा अतिथि प्रबंधन व्यवस्था में गृह व्यवस्था विभाग की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की विवेचना कीजिए तथा वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व बताइए। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में सहायिका तथा विशिष्ट सेवाओं एवं संसाधनों की कमी के क्या कारण हैं। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।